एक हम लोग सवाल लेते हैं विजय राय जी का। ये कह रहे हैं कि 4 फंड्स में 40,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, इसके साथ ही 10,000 रुपये पीपीएफ में भी निवेश कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहे हैं कि विजय राय जी की 15 साल में 3 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, क्या मुझे इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? तो सर 4 फंड्स में 40,000 है, जिसमें मोतीलाल मिड कैप है, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, यहाँ पर निपॉन स्मॉल कैप फंड है, और जो यहाँ पर जो लार्ज कैप फंड है 5,000, यानी कि जो सबसे लार्ज कैप वाला फंड है उसमें सबसे कम निवेश हो रहा है। मिड कैप में 15,000 है, स्मॉल कैप में 10,000 और अपॉर्चुनिटी फंड में भी 10,000 है। सर आपकी क्या सलाह रहेगी? सर इनका जो पोर्टफोलियो है वो 15 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं 3 करोड़ रुपए, और टोटल जो है 40,000 रुपये निवेश है। 40,000 का अगर इनका एक लक्ष्य है, 40,000 की अगर SIP चल रहे हैं, इस पोर्टफोलियो के को अगर मैं ध्यान रखूं तो मैं देख पा रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट 2.46 करोड़ के आसपास का जो एक कॉर्पस है वो जनरेट कर पाएंगे इन अ पीरियड ऑफ 15 साल, अगर इनका पोर्टफोलियो 15% के हिसाब से ग्रोथ देता है। द ओनली थिंग इज कि मैं विजय जी को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि सर जो एक पोर्टफोलियो का जो एक बेसिक स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप होता है, वो मैं इस पोर्टफोलियो में नहीं देख पा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक फ्लेक्सी या मल्टी ऐड 10,000 की इनकी पीपीएफ में भी निवेश कर रहे हैं साथ ही हर महीने। वेल विजय जी, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप अपने पीएफ से पैसा निकाल कर अगर आप एक म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर एक रिटर्न्स या रिटर्न्स जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज पीएफ के अंदर जो रिटर्न्स आते हैं वो 7 से 7.2% के आता है, और इंडिया के जो 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स है वो अप्रोक्सीमेटली 12% है। अगर आप 10 साल या 15 साल का भी अगर आप कंपाउंडिंग एवरेज देखें तो पीएफ में शायद 9 साढ़े 9 साल लग जाएंगे आपके पैसे को डबल होने में, वाइल 5 साढ़े 5 से 6 साल के अंदर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने पैसे डबल कर देते हैं। लेकिन सर तो यहाँ पे एक पॉइंट था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो सर टैक्सेशन लगेगा उसके बाद जब भी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, रिडीम करेंगे, लेकिन पीपीएफ जो है सर एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आता है सर, तो वहां पर ये फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप पोस्ट टैक्स के भी रिटर्न्स देखें म्यूचुअल फंड वर्सेस पीएफ के, तब भी म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर आप ये सोचिए कि अगर आपका फंड 15% से अपना सालाना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और उसमें अगर 12.5% का भी टैक्स है, तो भी आपका जो रिटर्न है वो 13% के आसपास सालाना बैठेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पीएफ आपका 7 साढ़े 7% का भी रिटर्न दे रहा है और वो टैक्स फ्री रिटर्न है, तब भी आपके पास 4.5-5% से आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा होगा विज़ पीएफ। सो इन दैट केस आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यस, पीएफ इज अ टैक्स, पीएफ में आपको टैक्स कम देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, बट पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड्स के पीएफ से ज्यादा ही होते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा एक और सवाल हम ले लेते हैं। आराध्या नाम है, हमारी दर्शक हैं, इन्होंने सवाल भेजा है, कह रही है मैं लमसम निवेश करना चाहती हूँ, अभी किस फंड में निवेश कर सकती हूँ? सर आपकी क्या सलाह रहेगी? अगर ये न्यू इन्वेस्टर है, लमसम ही डालना चाह रही है सीधा, या फिर अगर ऑलरेडी इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो? आराध्या, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हैं, मार्केट्स की वॉलेटिलिटीज को देखकर मल्टी एसेट एज एन एसेट क्लास आपके लिए बेहतरीन होगा। ये सवाल पहले भी आ चुका है, ये सवाल दोबारा आ रहा है इस समय। मैं आपको यही एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक इंडियन मार्केट्स को गॉज करें, डिफरेंट एसेट क्लासेस को गॉज करें। इसके लिए आपके लिए मल्टी एसेट एक बेहतरीन कैटेगरी होगी जो रिटर्न्स और सेफ्टी, डाइवर्सिफिकेशन सब आपके लिए करके देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।